नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह रायावत आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हम एंटोनिम सिनोनिम की सीरीज़ चला रहे थे, तो फिलहाल तो हम सिनोनिम ही कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हालांकि ये हमारी 8th क्लास है या 9th क्लास है, हमारी कौन सी है, 9th क्लास है। बाकी की क्लासें आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी, ठीक है ना। चलिए, पहला है कार्नेज। पहला वर्ड क्या है दोस्त? कार्नेज। कार्नेज का मतलब क्या होता है? देखो, कार्नेज का मतलब होता है एक तरीके से मर्डर, है ना। कार्नेज का मतलब क्या होता है? एक तरीके से मर्डर करना, एक तरीके से ना, आप बोल सकते हो नरसंहार एक तरीके से, तो है ना। तो देखो, पहला ऑप्शन देखते हैं, लस्ट। लस्ट तो जानते ही हो यार तुम सब, इससे तो बहुत अच्छे से वाकिफ होगे। फिलहाल के लिए मैं इसको डिज़ायर बोल दे रहा हूँ, ठीक है ना। रिवेलरी क्या होता है? बस रिवेलरी मतलब होता है किसी चीज़ का सेलिब्रेशन। चलिए अगर देखते हैं प्लेग। प्लेग यानी होता है क्लैमिटी, आपदा, बहुत ज़्यादा ही आपदा। तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। स्लॉटर। स्लॉटर यानी क्या होता है दोस्त? स्लॉटर यानी होता है वध करना। क्या करना? वध करना, ठीक है ना दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ आपसे। अगला है कॉमन। ये तो बहुत सिंपल वर्ड है। कॉमन मतलब जो आम है, जो प्रचलित है ना, जो फेमस तरीके से, जो नॉर्मल है, कुल मिलाकर ऐसा बोल सकते हो तुम। तो कॉमन का यूज सीधे सीधे दिख रहा है यूजुअल। क्या है? यूजुअल। इंडिविजुअल मतलब होता है प्राइवेट, तो ये तो नहीं हो सकता। स्केर्स मतलब क्या होता है? कमी, अल्प। स्कैंट बोल सकते हो, इसका जो सिनोनिम होगा क्या हो जाएगा? स्कैंट। पर्टिकुलर मतलब आप जो समझ जानते हैं कि कोई एक की बात कर रहे हैं, है ना। पर्टिकुलर कोई एक चीज़, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड की बात करूँ, चैलेंज। चैलेंज कब देते हो किसी को? बेइज्जती कर जाए कोई तुम्हारी, तब, है ना। एक्सेप्टेंस तो यानी अनुमति देना होता है। पीस, साइलेंट, शांति। आंसर, ऑब्जेक्शन जो मेरा करेक्ट आंसर होगा, है ना। ये तीनों तो नहीं हो सकते ना दोस्त, आप खुद ही सोचो, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन है तो अपन ज़्यादा बस जोर दे भी नहीं रहे ना। बड़ी छोटी चीज़ों को बड़ा करके बताने से मतलब नहीं है ना दोस्त। देखिए क्रस्ट। अब क्रस्ट निकालना तो आप जानते हो कि आपकी जो अर्थ होती है, इसमें ये 3 भागों में बटी रहती है। एक तो होता है क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्या होता है? क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो देखो, मैं बात करूँ कोर जो होता है, ये होता है इनिशियल, मतलब यहाँ से आपका कोई ओरिएंटेशन है, ठीक है। तो ये तो अब मेरा आंसर नहीं होना चाहिए। रूट, रूट का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ कहाँ से भैया ओरिजिनेट कहाँ से है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होना चाहिए। कर्नेल मतलब होता है बीज एक टाइप से, तो इसका कोई सेंस नहीं है। शेल, शेल होता है बाहरी आवरण, जैसे आपकी अर्थ का बाहरी आवरण क्रस्ट है कि नहीं है ना। इसी प्रकार से हमारा जो है शेल, इसका आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्स्पीकियस। इस वर्ड को मैं आपसे ट्रिक से याद करवा देता हूँ भैया। देखो, आप जब फॉर्म भरते हो तो आप किसी से पूछते हो क्या, देख रहे हैं ना कैसे पूछ रहे हैं, कौन, स्पी को भूल जाना, कौन सी पिक लगाऊं, कौन सी पिक्स हमें लगानी चाहिए, कौन सी पिक हमें लगानी चाहिए। तो कौन सी पिक लगानी चाहिए दोस्तों, जिसमें आप क्या हो, स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तो कौन स्पीकियस यानी क्या हो गया? स्पष्ट रूप से। तो देखिए, कंसील तो छुपाना होता है दोस्त, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। बैग, वैग यानी क्या होता है? एम्बिगुअस, अस्पष्ट, एंटोनिम सीधा सीधा, ठीक है। ऑब्सक्योर का मतलब भी अस्पष्ट होता है, ये भी एंटोनिम है। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, लेकिन इसके एंटोनिम है। तो एविडेंट जो है बिल्कुल ही सही आंसर आपका होना चाहिए। तो एविडेंट क्या होता है? बिल्कुल प्रत्यक्ष सबूत जो होती है उसे एविडेंट कहते हैं। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, लिखा है कॉन्सिक्वेंस। ये वर्ड कई बार आ चुका है, मैंने लगातार, मुझे लग रहा है 2 क्लासों से आ रहा है। क्या हो गया दिक्कत? हाँ, कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस मतलब होता है परिणाम, रिजल्ट, एक तरीके से बोल सकते हैं ना। तो देखो, अट्रैक्शन तो किसी की तरफ अट्रैक्शन होना, ये तो नहीं हो सकता। सोर्स, ओरिजिनेट, ओरिजिन, ये भी नहीं हो सकता। इंसेप्शन, इंसेप्शन की बात करूँ तो किसी चीज़ का स्टार्ट होना, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। आउटकम जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। इसको हम प्रोबेबिलिटी में यूज़ करते हैं ना, कितने फेवरेबल आउटकम है, कितने अनफेवरेबल आउटकम है ना। चलिए अगला वर्ड है, क्या दिक्कत हो रही है इसमें, कमेंस। कमेंस मतलब भी क्या होता है? कमेंस मतलब ही होता है स्टार्ट होना। क्या होता है कमेंस यानी? स्टार्ट होना। तो देखिए, एक वर्ड हम कर चुके हैं, एक तो इंसेप्शन भी क्या होता है? इंसेप्शन यानी क्या होता है? स्टार्ट करना होता है, बिगिनिंग, है ना। इसका इनिशिएट, स्टार्ट करना होता है। कंक्लूड, शामिल करना नहीं हो सकता। सीज, रोकना, स्टॉप करना नहीं हो सकता। फिनिश, खत्म कर देना। इनिशिएट जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए। क्या होगा? इनिशिएट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए नेक्स्ट वर्ड में देखूँ आपसे। अगला क्वेश्चन है कॉलस। ये वर्ड मैं आपको कल करवा चुका हूँ, करवा चुका हूँ कि नहीं करवा चुका हूँ। कॉलस मतलब होता है एक तरीके से मैं बोलूँ इनसेंसिटिव। ये क्वेश्चन भी रिपीट है, मुझे ऐसा लग रहा है। इनसेंसिटिव, कॉलस, उसने जो कॉल पे हमसे बात की तो बहुत गलत तरीके से, गंदे तरीके से बात की है, इनसेंसिटिव तरीके से, ठीक है ना।
इनक्रेडिबल जिस पर विश्वास नहीं कर सकते, इनएक्यूरेट जो गलत हो, फॉल्स है, रॉन्ग है, इनएक्सपीरियंस न्यू व्यक्ति कोई, ठीक है, अमिच्योर बोल सकते हैं इसको, इनएक्सपीरियंस का सिनोनिम हो सकता है अमिच्योर, ठीक है ना। चलिए अगला लिखा कंसीटेड, क्या लिखा है, कंसीटेड। कंसीटेड यानी होता है एक तरीके से बहुत ज़्यादा घमंडी। अब मेरी तरफ मत देखना, मैं नहीं हूँ भाई। कंसीटेड मतलब होता है घमंडी, है ना। अब घमंडी क्या बोलते हैं, एरोगेंट बोलते हैं। अब एरोगेंट साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये रहा एरोगेंट। इन्फीरियर हमसे नीचे वाला, सुपीरियर हमसे ऊपर वाला। डिफिडेंट क्या होता है भैया, डिफिडेंट मतलब होता है संकोची, शर्मीला, बेशफुल, समझ में आ रहा है। टेंटेटिव मतलब अनुमानित, है ना, यानी इनएक्वायरिंग, जिसकी कोई डेट फिक्स नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की देखो, अगला है कॉर्डियल। क्या लिखा है दोस्त, कॉर्डियल। अब कॉर्डियल क्या होता है, अब कॉर्डियल कैसे याद करेंगे भैया। कॉर्डियल का मतलब क्या होता है दोस्त, कॉर्डियल का मतलब होता है एक तरीके से फ्रेंडली, फ्रेंडशिप, है ना, मित्र। देखो कोल्ड तो ठंडा होता है यार, रूड गुस्से वाला, एलूफ अलग कर देना, एलूफ यानी क्या होता है, अलग करना, ये भी आपका आंसर। फ्रेंडली क्या होता है दोस्त, फ्रेंडली, करेक्ट आंसर आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, वह कॉन्डोन। कॉन्डोन मतलब होता है, ये गलत मत समझिए, कॉन डॉन लिखा है, क्या लिखा है, कॉन डॉन। तो कॉन्डोन का मतलब होता है माफ़ करना, क्या करना, माफ़ करना, छोड़ देना। तो ये रहा मेरा आंसर, धड़ाता हुआ आंसर आ रहा है। प्रिवेंट मतलब तो रोकना होता है, नहीं होगा। फॉरगिव माफ़ करना। इम्पोज यानी क्या होता है दोस्त, इम्पोज मतलब होता है आरोप करना किसी पर, और ब्लेम करना किसी को, है ना। कॉन्डोन यानी होता है माफ़ करना, ठीक है। कोविटेड, कोविटेड की बात करूँ, कोविटेड क्या होता है दोस्त, कोविटेड मतलब होता है डिजायर्ड, डिजायर्ड मतलब इच्छा, एक तरीके से प्रतिष्ठ, है ना। तो देखो इसका जो आंसर होगा वो होगा डिजायर्ड, क्या होगा, डिजायर्ड, ठीक है कि नहीं। अब रिनाउंस क्या होता है भैया, रिनाउंस मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, लीव कर देना। कवर ढकना होता है, इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो कवर का इम्पोर्टेंट, क्या कर सकते हो, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट नहीं इम्पोर्टेंट। आगे एक शब्द है डिस्पाइज। डिस्पाइज मतलब होता है तिरस्कार करना, किसी चीज़ की बेइज्जती कर देना, किसी की बहुत बड़ा, है ना, समझ में आ रहा है। तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ आपसे, अरे हट जाए यार। कैटास्ट्रोफे, कैटास्ट्रोफे नहीं होता तबाही, क्या होता है, तबाही, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है तो उसे बोलते हैं कैटास्ट्रोफे। क्या बोलते हैं उसे, कैटास्ट्रोफे कहा जाता है, ठीक है कि नहीं। अब देखिए, तो एक्सपेंशन तो मतलब होता है किसी चीज़ को खोल कर रख देना, एक्सपेंशन मेरा आंसर नहीं होना चाहिए, है ना। अगली बात को रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन मतलब कंट्रोल करना। तो कैटस तबाही आपके हाथ में नहीं होती। प्रॉस्पेरिटी समृद्धि, ठीक एंटोनिम बनेगा दोस्त। क्लैमिटी, क्लैमिटी यानी क्या होता है, आपदा, क्या होती है क्लैमिटी यानी आपदा, बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए मेरा इस बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, CPUSI 2020 25/11/2020, ठीक है ना। चलिए इसका सवाल है, लिखा चेस्ट। चेस्ट मतलब क्या होता है, चेस्ट मतलब होता है एक तरीके से शुद्ध हो, एक्यूरेट हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। डाइवन क्या होता है, ये डाइवन मतलब होता है क्लासिक, एक तरीके से दिव्य जो होता है उसके लिए यूज़ करते हैं डाइवन। तो मेरा आंसर नहीं हो सकता। डिफाइल्ड मतलब होता है दूषित करना। इसको ट्रिक से याद कर सकते हो कि भैया किसी से बोलो तुम दे मेरी फाइल, नहीं तो तू उसको क्या कर देगा, तू उसको कर देगा दूषित, क्या कर देगा इसको, दूषित। तो डिफाइल्ड यानी क्या हो गया, दूषित करना। अरे हट जाए। तो लिबरेटेड तो मतलब स्वतंत्रता, फ्रीडम होती है। प्योर जो है मेरा आंसर होना चाहिए, क्या होगा, प्योर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो मैं। नेक्स्ट पॉइंट कन्वर्स, क्या होता है दोस्त, कन्वर्स। कन्वर्स ये वर्ब है तो दोस्त यार, वो कन्वर्स जब वर्ब होती है तो उसका मतलब क्या होता है, बात करना। तो कन्वर्सेशन आपने वर्ड बार बार सुना होगा, कन्वर्सेशन, तो वही कन्वर्स है ये, ठीक है ना। तो कन्वर्स यानी बात करना होता है। टॉक मेरा आंसर आ गया, धड़ाता हुआ। लेकिन अपोज, किसी के अपोज करना किसी चीज़ का, है ना। डिस्प्ले, शो करना। एग्री, सहमत हो जाना उस पर, ठीक है। तो ये सब मेरे आंसर नहीं हो सकते। मेरे हिसाब से इतना ही है आज के लिए, इतना रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, धन्यवाद।